आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत जीत से देवरिया जनपद में रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया अपने समर्थकों के साथ एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए नजर आए हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने विधायक से खास बातचीत की है, चलिए वो आपको सुनाते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी के पूर्ण बहुमत से जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है। बीजेपी अपनी जीत की खुशी हर प्रदेश और हर जनपद में मना रही है और आज यहाँ रामपुर विधायक भी एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते इस जीत का श्रेय मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अपने जो कार्यकर्ता हैं और जो वहाँ की महान जनता है, मैं उनको देना चाहता हूँ। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जो गरीब कल्याण का विजन है, उस विजन को देना चाहते हैं। कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री की योजनाएं समाज में चल रही हैं, जनता के बीच आ रही है, कहीं न कहीं उसका बेनिफिट आज देखने को मिला। तो राजस्थान जैसे शहर में बीजेपी की सरकार देखिए, आने वाले समय में देश के सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और दुनिया पूरा आज मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। और आने वाले समय में हम और भी अधिक सीटें लेकर लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी फिर दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जो बयानबाजी कांग्रेस द्वारा की जा रही थी, लोगों को लुभाने के लिए कहा जा रहा था, आज वो देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं वो बयानबाजी गलत साबित हो रही है और बीजेपी की सरकार बनी है। देखिए, जनता सब जानती है। जब कोई नेता अपने घर से निकलता है, वो क्या कर रहा है, ये जनता सब कुछ जानती है। तो केवल दिखावापन, बयानबाजी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जनता इन सब लोगों को नकार चुकी है। क्योंकि केवल आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। मोदी जी की गरीब कल्याण के विजन पे जो काम हो रहा है, अभी देखिए हम लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव में जा रहे हैं और सरकार गांव में लोगों के घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनने का काम कर रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आने वाले समय में हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के क्रम में काम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में आगामी कुछ समय में भारत विकसित राष्ट्र होगा। इस पर पूरे विजन के साथ मोदी जी लगे हुए हैं। गरीब कल्याण के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। क्या लगता है 2024 में अब क्या मोदी जी फिर आ जाएंगे? अब आप तो ये सेमीफाइनल देख के आ रहे हैं कि हम कांग्रेस की 2 और राज्य अपने कब्जे में आ गई, भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ गई। यानी कि एक तरह कहा जाए तो लोगों ने मोदी जी पर अथाह विश्वास किया है। 24 में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। 24 में हम 300 से बहुत अधिक सीटों के साथ फिर मोदी जी तीसरी बार लहर करेंगे। ये मोदी लहर कहिए या जनता का विश्वास कहिए, जनता का अपने नेता पर इतना प्रेम है, विश्वास है कि लोग आंख बंद करके अपने नेता पर विश्वास कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना और क्या छत्तीसगढ़ में 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली है। और हमारे साथ सुरेंद्र चौरसिया जी बैठे हुए थे, जिन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि 2024 में भी फिर इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगी। जनता का पूरा विश्वास है। आपको बता दें कि ग्राउंड सर्वे में भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है सामने और लोग उनके बारे में काफ़ी तारीफ भी करते नज़र आ रहे हैं। और हमने ग्राउंड रिपोर्ट सब्जी मंडी में की, वहाँ भी पीएम का नाम सुनने को मिल रहा है। यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की वजह से ही, उनके विश्वास पे ही जनता उनको एक बार फिर मौका दे रही है और सरकारें बना रही है। मैं प्राइम टीवी से रवि रावत देवरिया। शाहजहांपुर में भाजपा कार्यकर्ता पर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 3 राज्यों में पार्टी को बहुमत हासिल करने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो चुके हैं, जहां रुझानों में भाजपा को बहुमत मिलने की खुशी में शाहजहांपुर में भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने खुशी बांटने का काम किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। एक कार्यकर्ताओं की जीत है और मोदी गारंटी की जीत है। मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है और सब कुछ मुमकिन है। और अभी तो ये ट्रेलर है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी टीवी पे कह रहे थे कि ये तो ट्रेलर है। हाँ, हम भी ये कहते हैं ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब की बार 400 पार लोकसभा में। मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, डुबो देता है नाम तक भी खानदानों का, डुबो देता है कोई भी नाम भी खानदानों का, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है।
ये खास तौर से समर्पित है हमारे नेतृत्व वर्ग को। और मैं समझता हूँ कि उनकी प्लानिंग से उनके ऊपर जो लोगों ने विश्वास किया और जिस प्रकार से उन्होंने नेतृत्व इस देश को दिया, न केवल देश की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया बल्कि दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया और हर तरह से आज भारत। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां अनूप नगर में 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी हैं। और बताया जा रहा है कि आज 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत पर बुलंदशहर के अनूप शहर नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की बम्पर जीत होगी। खबर आगरा से है, जहां शहर में चल रहे ऑटो को ट्रैफिक पुलिस ने सीज किया है और कई ऑटो के चालान भी काटे गए हैं। और बताया जा रहा है कि आगरा में हुए सड़क हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने 250 ऑटो चालकों के खिलाफ ये कार्रवाई की है, जिसमें आगरा ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो रिक्शा और डग्गामार वाहनों के खिलाफ यह अभियान शुरू किया, जिसको लेकर प्राइम टीवी ने एसीपी ट्रैफिक अरीब अहमद से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आपको बता दें कि थाना सिकंदरा क्षेत्र के गुरुद्वारे के पास एक कंटेनर ने ऑटो में पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। हालांकि आगरा पुलिस ने जो ऑटो चालक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की है, एक अभियान चलाया है जिसमें तमाम ऑटो चालक जो तादाद से ज़्यादा सवारियां बैठालते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सीओ ट्रैफिक एसीपी अरीब अहमद, आइए इनसे बात करते हैं। सर, लगातार कार्रवाई की जा रही है, कितने ऑटो चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है? देखिए, यातायात माह अभी नवंबर में गुजरा है, इसमें लगभग 500 ऑटो के विरुद्ध हमने कार्रवाई करी थी। साथ ही कल की दुर्घटना के बाद हमने इस अभियान को फिर से चलाया है और एनएच के सभी चौराहों पर लगातार ये अभियान आज भी जारी है। लगभग 250 ऑटो के विरुद्ध हम कार्रवाई अभी तक कर चुके हैं और जब तक आगरा में एक भी ऑटो ऐसा बचता है जिसमें आगे एक्स्ट्रा सीट लगी हुई है, हम लगातार ये कार्रवाई जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के सभी आदेशों निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। सर, लगातार देखा जाता है ताजनगरी आगरा में डग्गेमार वाहन और ऑटो चालक अवैध रूप से रोडों पर चलते हैं। ट्रैफिक पुलिस आखिर एक हादसा हुआ उसके बाद कार्रवाई पर है, लेकिन उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यातायात माह अभी गुजरा है, इसमें लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं, बहुत सारे चालान हुए हैं, लगभग 10,000 से ऊपर चालान हमने कराए हैं और इसके अलावा कई गाड़ियां हमने सीज भी करी हैं। लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन क्योंकि आगरा की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, लगातार सवारियों का लोगों को आवश्यकता पड़ रही है, इसके कारण और रोड की स्थिति वैसी ही है पुरानी जैसी, इसलिए लगातार यहाँ पर अव्यवस्था होती है, जिसको हम लगातार ठीक करने का प्रयास करते हैं। सर, कल जो बड़ा भीषण हादसा हुआ था, क्या कारण माना जा रहा है कि किस तरीके से यह हादसा हुआ? क्योंकि 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में, बड़ा दुखद घटना है। जी, जो नेशनल हाईवे पे गुरुद्वारा कट है वहाँ पर यह दुर्घटना हुई है। वो उस कट पर लगातार ट्रैफिक आता है, शहर का बड़ा ट्रैफिक एनएच को क्रॉस करता है, जिसमें ऑटो भी रहते हैं, दोपहिया वाहन भी रहते हैं। ये रोड इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई और हम प्रयासरत हैं कि इन रोड इंजीनियरिंग के इश्यूज़ को जो सड़क सुरक्षा समिति जिला स्तर पर बनी है उस पर लगातार इन बातों को उठाएं और उसका सलूशन कराएं। एनएच के अधिकारी भी इसका प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे सीओ ट्रैफिक अरीब अहमद। इनका साफ तौर से कहना है यातायात पुलिस का लगातार अभियान चल रहा है, जो तादाद से ज़्यादा ऑटो में सवारियां बैठाते हैं उन लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी आसिफ के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। अगली खबर देवरिया से है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज में खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र प्रताप मल्ल रहे और कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए लोगों का मन मोह लिया है। और बताया जा रहा है कि कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पीके शर्मा रविंद्र प्रताप मल्ल ने दीप प्रज्वलित करते हुए की है। करता है उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर हमारे बच्चे खेल कूद में आगे जाते हैं। हमारे अभी बच्चियां एस्ट्रो ट्रैक पे झांसी
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बच्चियों ने अपना परफॉर्मेंस दिया, पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान ले आए। और हमारा खेलकूद दिवस जो है 2 दिन ये चला, और उसी में आज खेलकूद समारोह का समापन और सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें हमारे माननीय पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप मल जी उपस्थित हैं। और बड़ा दैवीय संयोग है कि आदरणीय विधायक जी भी इसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं और मैं भी इसी विद्यालय का विद्यार्थी हूँ। तो निश्चित रूप से हम लोग पुरातन छात्र भी हैं और इस जीआईसी का एक गौरवशाली अतीत रहा है। खेल के क्षेत्र में भी, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में यहाँ के विद्यार्थी पूरे देश विदेश में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये जैसे कार्यक्रम आप कराते हैं और आपका जो चर्चाएं जिले भर में चलती हैं, हर समाज में आप जाते हैं, उठते बैठते हैं और बहुत बड़े मंच और छोटे मंच पे आपको सम्मानित भी किया जाता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और आपके मीडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके पास ऐसी खबर है। निश्चित रूप से हम लोग उत्साहित होते हैं और सारे प्रिंसिपल उत्साहित होते हैं। जब ये आप लोगों की ये प्रेरणा, आपकी ऊर्जा मिलती है तो ये ऊर्जा हम अपने बच्चों में समाहित करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ रविंद्र प्रताप मल जी हैं, उनसे भी जानेंगे बच्चों के बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महिला समन्वय विभाग सुल्तानपुर के आयोजित मातृशक्ति संगम कार्यक्रम में भारतीय चिंतन में महिलाओं की स्थानीय समस्या, स्थिति के साथ समाधान और देश के विकास में महिलाओं की भूमिका समेत कई विषयों पर चर्चा की गई है। जहां कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। वहीं कार्यक्रम की मुख्य वक्ता अखिल भारतीय सह संयोजिका महिला समन्वय भाग्यश्री चंदा ने बताया कि पूरे देश में 450 मातृशक्ति संगम सम्मेलन कराने की योजना है। ये जो आज का मातृशक्ति संगम यहाँ हो रहा है, तो इस प्रकार के पूरे देश भर में लगभग 450 से अधिक महिला सम्मेलनों की योजना है। अभी तक 250 से अधिक सम्मेलन हो चुके हैं और उसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं देश भर में सम्मिलित हो चुकी हैं। इन सम्मेलनों के जो मुख्य विषय हैं, 3 उद्देश्य जो है इस सम्मेलनों का, वो है कि आज हम देखते हैं कि पूरे देश भर में एक जागृति पैदा हुई है, महिलाओं में भी जागृति पैदा हुई है, तो और ज़्यादा समाज और देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, यह एक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। और दूसरी बात है कि कानून बने, लोकसभा में अभी अमेंडमेंट भी आया, लेकिन उसके बावजूद भी जो घटनाएं हैं, जो बहुत सारे आप देखिए दिन प्रतिदिन जो है जैसे का तैसा वैसे ही स्थिति बनी हुई है। इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? आपने सही बात कही कि अभी भी कानून बनने के बावजूद भी अभी भी उस प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि इसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम परिवार में हमारा पुत्र है, उसको हम शुरू से ही वो संस्कार देते हैं जिसकी की बहुत आवश्यकता है आज के संदर्भ में, तो ये संस्कार उसमें शुरू से ही अगर पढ़ेंगे तो शायद आगे आने वाले समय में इस तरह के कार्य वो नहीं करें। बहुत सारे आजकल सुनाई पड़ रहे हैं रेप्स वगैरह और बलात्कार की घटनाएं या छेड़छाड़ की घटनाएं। बुलंदशहर में मिनी बैंक लूट मामले में 2 अलग अलग मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में 4 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस और लुटेरों के बीच 2 अलग अलग स्थानों पर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 4 लुटेरे घायल हो गए हैं और चारों लुटेरों को घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से 4 तमंचे, बाइक और आधार कार्ड बरामद किए हैं। अंदर घुस गए थे, जिनके द्वारा अंदर से जो कैश था वो लूट लिया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए थाना औरंगाबाद और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा कुछ क्रेडिबल एविडेंस इकट्ठा किया गया और आज तड़के 4 बदमाशों को दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया, जिसमें से कि 2 बदमाश थाना औरंगाबाद क्षेत्र में पुलिस इंगेजमेंट के दौरान घायल हुए और 2 बदमाश वहां से भागने में सफल हुए थे, जिनकी कोम्बिंग पूरे जनपद में कराई जा रही थी। इसी के दौरान थाना गुलावटी और अगौता की टीम द्वारा बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही थी, तो 2 अन्य बदमाश जो कि एक मोटरसाइकिल पर सवार थे उनको घेरा गया, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई और
बुलंदशहर से खबर है, जहां खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नयागंज में अपने जन्मदिन पर गली में खेल रही मासूम बच्ची पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया है, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और कुत्ते के मालिक से शिकायत करने गए पीड़ित परिवार से दबंगों ने मारपीट की है। वहीं पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया और डॉक्टर ने गंभीर हालत में बच्ची को हायर सेंटर दिल्ली के लिए रेफर कर दिया है। नाम है आपका? संजना। संजना जी, क्या है, आप थाने आई हैं? आज इसका जन्मदिन था, ये चीज़ लेने गई और कुत्ते ने इसे बुरी तरीक़ा से हालत कर दी है। कौन का कुत्ता था? क्या शिवम का? हाँ, पालतू कुत्ता था शिवम का। अच्छा। और ये इसके ऊपर कूद गया, इसके सारे जख्म कर दिए, खा गया बुरी तरीक़ा, 2 दांत तोड़ दिए। और कहने गई तो सारे जने घर के चुपटने आए और मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे, मैं अकेली गई तो उसकी वजह से चुपटने के लिए आए और सुना रहे उल्टा सुल्टा। उसके 8-7 आए टाँके। पुलिस को तहरीर दे दी आपने? हाँ, दे रहे हैं, अभी करा रहे हैं पुलिस में। 2 दांत टूट चुके हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना जसराना क्षेत्र के डेरा बंजारा में अज्ञात कारणों के चलते एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई है और इस हादसे में झोपड़ी में सो रहे एक परिवार के 2 बच्चों की मौके पर ही जलने से मौत हो गई है। वहीं गंभीर रूप से झुलसी बेटी और पति पत्नी को पुलिस ने आगरा में भर्ती कराया है, जहां उपचार के दौरान बेटी ने भी दम तोड़ दिया। वहीं एसडीएम जसराना आदेश कुमार सिंह ने बताया कि 2 बच्चों की मौत घटनास्थल पर ही हुई है और एक बच्चे को फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर ले जाते समय उसकी मौत हो गई है। इस तरह कि परिवार के 3 बच्चों की आग में जलकर मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये रात में आग लग गई थी, उससे 3 बच्चों की मौत हो गई। ये नहीं मालूम आगे कैसे लगी। खड़ी बत्ती से लगी होगी। खड़ी गांव में रात में सो रहे थे, हमें मालूम पड़ा, भागते हुए आए, जब तक उनकी तो मौत हो गई। 2 बच्चों की तो मौत हो गई थी। ये घायल था, वो आगरा गए हुए थे, वो वहाँ पे मर गए। और बाप के भी हाथ पैर सब जल गए हैं बहुत। बाप भी बहुत सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में थे ये। काफ़ी दुखद घटना है और इसमें ग्राम खड़ीत है और जो कि हमारे ब्लॉक एका में आता है और इसमें एक दुखद घटना रात 10 बजे घटित हुई, जिसमें 3 बच्चे अचानक से किस कारण से लगी आग अभी तक उसका पता नहीं लगा है, लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आग लगने की वजह से 3 बच्चों की इसमें डेथ हुई है। 2 बच्चे मौके पर ही ख़त्म हो गए थे और उसके बाद एक बच्चा जो है आगरा अस्पताल में गया, वहाँ उसकी डेथ हुई। प्रशासन को जैसे ही पता लगा, मैं यहाँ पे खुद ही इस गांव में आया हुआ हूँ और ये वाकई बहुत दुखदपूर्ण है और हम इसमें जैसे भी कोशिश हो सकती है, जिन भी कल्याणकारी योजनाओं में इनको लाभ मिल सकता है उसको उपलब्ध कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अगली खबर मेरठ से है, जहां थाना हसीनापुर क्षेत्र के लोकधड़ी गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और शव को खेत में फेंककर दबंग फरार हो गए हैं और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। वहीं कुछ दिन पहले युवक ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।